हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का दिन आपके लिए बढ़िया सुपर स्टार रहा होगा, क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार से अपन ने प्रेडिक्शन किया था वही मार्केट के अंदर हुआ। जहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बायर एक्टिव हो सकता है और यहाँ से सेलर एक्टिव हो सकते हैं, वही मार्केट के अंदर हुआ। क्योंकि मैंने आपको एक टॉप रेजिस्टेंस बताया था कि 50,090 का एक टॉप रेजिस्टेंस है। यदि मार्केट इसके ऊपर निकलती है तभी आपकी कॉल में एंट्री बनेगी, और यही हुआ। मार्केट ने 50,000 के लेवल को टच करके डाउनफॉल शुरू किया, और मोटा मोटी यदि बात करें तो 400 पॉइंट की मार्केट के अंदर डाउन साइड में एंट्री देखने को मिली। अब बारी है कि कल आपके लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में एक्सपायरी जैकपॉट किस प्रकार से लगाए और मार्केट में किस प्रकार से आपका मूव और डायरेक्शन रह सकता है, अपन उनके बारे में आज वीडियोस के जरिए सीखने समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं वीडियोस को शुरू करूं उससे पहले एक बार मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिसे जाकर के आप ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लाइव मार्केट में आपको ट्रेड देके मार्केट को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, मार्केट के अंदर डाटा बन चुका है ट्रेड। बात करें तो मार्केट के अंदर इंडिया वीक्स है, वो भी बड़ी इंटरेस्टेड है। बात करें मार्केट का जो सेटअप, वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है। तो अपन पॉइंट टू पॉइंट, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में किस प्रकार से वर्क करना है, चीजें समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं ट्रेडर्स, यदि आप ये चाहते हैं कि मार्केट में लो पे बाय और हाई पे सेल हो, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट है, लो हाई ये चलता रहता है। उसमें आपको कई बार टॉप पे बाय करके भी मार्केट में लॉन्ग टाइम जाना पड़ता है, और कई बार लो पे होता है सेल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लो पे बाय नहीं होता, बट इन केस रेयर केस में होता है। अब देखिए इंडिया विक्स क्या कह रही है। बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स बिल्कुल ही नॉर्मली पोजीशन में पहुंच चुकी है। 14.76 जो इसकी नॉर्मली पोजीशन है। जब इंडिया विक्स 26 पे गई थी तब सबकी धड़कनें तेज हुई थी कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। लेकिन वहां जाते जाते ये पता लगा कि मोदी के चुनाव को लेकर के, यानी प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के मार्केट का जो आईवी वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है, जिसके चलते ये चीजें हुई थी। अब देखिए कल यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड डाटा बन चुका है। यदि मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे एक बायर है जिसको ट्रैप करके सेलर ने अपनी क्वांटिटियां डाल दी है। मार्केट के अंदर सेलर अब पूरी तरीके से मजबूत है। समझ लीजिए क्यों मजबूत है वो देखते हैं। जो बायर ने यहाँ पे क्वांटिटियां डाल करके मार्केट को खींचा था, उसने यहाँ पे अपनी क्वांटिटियों की प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और यहाँ पे सेलर ने अपनी क्वांटिटियां ऐड की है। जिसकी जो वजह है वो वजह आपको मैं समझाने जाऊंगा। इतनी सारी चीजें हैं कि अपन वीडियोस बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि ये चीजें समझने के लिए काफी टाइम भी लगेगा। मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं कि मार्केट में क्यों है। देखिए, यदि मार्केट के अंदर यहाँ पे यदि बायर की जगह पे सेलर यदि ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता तो मार्केट अप साइड में जाने का पूरा प्रयास करती। मार्केट ने जरूर रिकवरी लेना शुरू किया, वो रिकवरी रिटेलर ने दिलाई है, न कि ऑपरेटर ने। जब रिटेलर ने क्वांटिटी डाली, मार्केट अपसाइड जाना शुरू किया, लेकिन सेलर अगेन एक्टिवेटेड हुआ और उसने अपनी क्वांटिटी डाल करके मार्केट को अगेन दबाया। अब आपके लिए जो टॉप रेजिस्टेंस है, कहां से अब ये सेलर अपनी क्वांटिटी ऐड करेगा उसे आप समझे। देखिए मार्केट के अंदर की कहां से क्वांटिटियां ऐड हो सकती, उसको आप सीखना। पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हैं। अगर कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट आपको इस रेंज के अंदर देखने को मिले 49,400 से लेकर के 49,600 के बीच में, यहाँ पे एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट में बाइंग क्रिएट हुई है, बायर एक्टिवेटेड हुआ है। कल यदि आपको मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट 49,400 नोट डाउन करें, 49,400 पे यदि मार्केट आके हल्का सा कंसोल्टेशन करके यदि अपसाइड जाना शुरू करे, तब आपकी कॉल की एंट्री 49,600 के ऊपर बनेगी। नोट डाउन रखें, 49,600 के ऊपर आपकी कॉल की एंट्री बनेगी। टारगेट्स आपका 49,750 और 49,900 तक का रहेगा। मार्केट में ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे यदि यहाँ पे कंसोल्टेशन होता है और उसका डे का हाई ब्रेक होता है तब। लेकिन यहाँ पे एक चीज लॉजिक के साथ यहाँ पे और है,
यदि कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट में आपको एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में आपके सामने जिक्र करता हूँ कि कहाँ पे आपको बायर एक्टिवेटेड होता हुआ नजर आएगा। आप देखना, यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे ये सपोर्ट बहुत लंबा है, आगे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत हेवी सपोर्ट है। और उसके बाद में जो आपका सेकंड सपोर्ट जो है, आपका सेकंड सपोर्टिंग जो जोन है, वो जोन आपका यहाँ पे। कल यदि आपको मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट 49,400 से यह कंसल्टेशन करके अपसाइड जाना शुरू करे, तब आपकी जो फ्रेश एंट्री बनेगी 49,600 के ऊपर और आप यहां तक जा सकते हैं, जो आपका टारगेट रहेगा 750 का। लेकिन यहाँ पे यदि कंसल्टेशन करके डाउन आना शुरू करने के बाद में हल्का सा बायर को क्वांटिटी निकालने का मौका दे और यहाँ से सेलर एक्टिवेटेड हो और यहाँ से इस तरीके से मार्केट के अंदर कैंडल बने। देखिए मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे आने के बाद में ऊपर की साइड में गया और ऐसे बैक बाउंस आता है, तब आपका एक यहाँ पे टॉप मार्क कर लेना 50 पॉइंट का। वो आपका रहेगा 49,200 से लेकर के 49,300 तक का। नोट डाउन रखें। जैसे ही मार्केट यहाँ पे से 400 को ब्रेक होने के बाद में ऐसे करके यदि अपसाइड जाके सेलर को एक्टिव करता है, 49,200 को ब्रेक करता है, आप अपनी फ्रेश पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आपका पहला टारगेट 49,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सेकंड टारगेट आपका 48,984 का रहेगा। आप यहां तक जा सकते हैं। अब देखिए, यदि मार्केट के अंदर कल गैप अप ओपनिंग हो जाए तब आपको किस प्रकार से वर्क करना, क्योंकि ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया गैप डाउन का बताया, गैप अप भी बड़ा इंटरेस्टेड है। अब देखिए, कल यदि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट की ओपनिंग 49,800 के आसपास देखने को मिले, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दी है 700 की, 50,000 पे आपको देखने को मिले, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दी है 600 पे। यदि 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो आपको 50,000 के आसपास ओपनिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक चीज आपको मैं न्यू ट्रेडर से तो आपको एक चीज रिकमेंडेड करूंगा कि आप कुछ दिन के लिए यदि आप कुछ क्वांटिटियां कैरी लेके जाने का यदि आपका चस्का है तो आप उसे दिमाग में से निकाल दीजिएगा। क्योंकि कैसे निकालना है उसकी वजह बताता हूं। आज देख सकते हैं मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 49,642 पे, आप देख लीजिए। और जब मार्केट का सेटलमेंट हुआ तब मार्केट की क्लोजिंग होगी 702 पे। अब जो बंदा पुट की पोजीशन लेके गया है उस बंदे का क्या हुआ, जब 60 पॉइंट ऊपर गया तो उसको सीधा सुबह लॉस देखने को मिलेगा। अब यदि कल आपको मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन देखने को मिलती है तो जिस बंदे ने जहां पे बाइंग की है मार्केट वहीं पर ही खुलेगी, तो उसको प्रॉफिट होने का कोई चांस ही नहीं है और उसने रिस्क लिया 100%, क्योंकि यदि गैप अप होता है तो उसको सीधा लॉस होगा। उसके अलावा यदि आप कैरी सी साइड लेके गए और मार्केट गैप अप खुलती तब आपके लिए जरूर प्रॉफिट रहता है, लेकिन यहाँ पे आईवी का काम होगा, आपकी प्राइस है उसको डाउन कर देगा। जी हाँ, यदि आप कैरी लेके गए कॉल और मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस काम करेगा और आपका जो एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप कुछ दिनों के लिए अब इसको होल्ड कर दीजिए जब तक इंडिया विक्स सेटल नहीं हो जाता। इंडिया विक्स के सेटल होने के बाद में अब देखिए, कल यदि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट आपको 49,800 से 50,000 के बीच में देखने को मिलती है, आपके लिए ये ट्रेड लाइन बड़ी प्रोटेक्ट करेगी। इसके यदि ऊपर ओपनिंग देखने को मिले भी, यहाँ पे मार्केट रिटेस्टमेंट होगा, यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। मार्केट में यदि गैप अप ओपनिंग होने के बाद में यदि 49,770 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाना शुरू करे, आपकी फ्रेश कॉल की पोजीशन 49,800 से ऊपर बनेगी। टारगेट 49,950 और 50,100 का आपका पहला टारगेट रहेगा। नोट डाउन रखें, 50,100 का। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टेड चीज ये है कि यदि आपको गैप अप ओपनिंग होने के बाद में यदि डाउन आना शुरू करे, इस ट्रेड लाइन को प्रोटेक्ट करती हुई इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करें 49,760 को, इसको ब्रेक होने के बाद में यदि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड आती है, आपको यहाँ पे डिप सेलिंग का मौका देती है, मार्केट के अंदर धड़ाक से सेलिंग प्रेशर रहेगा और कम से कम मार्केट आपको 400 पॉइंट डाउन जाते हुए नजर आएगी। आप नोट डाउन रखें। और आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 49,600 का और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 49,450 का। नोट डाउन रखें। आपको मार्केट यहाँ तक खींचती हुई लेके आएगी और आप यहाँ तक अपनी सेफ जो पुट की है वो पोजीशन बना सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको गैप डाउन गैप अप सारी चीज़ें सिखाई है, समझाई है। उम्मीद है आपने वीडियोज़ को लर्न किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा।
यदि आपको मेरी एनालिसिस बेटर लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो न्यू ट्रेडर है, लर्नर है, उसको हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट एनालिसिस के साथ। तब तक आप देखिए मार्केट को और सीखिए।